डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला वीडियो हम जब बना चुके हैं 2023 का क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये देखिए 2022 का शिफ्ट 2022 का जेईई मेंस का इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे सॉल्व करते हैं। 2022 में ये सब जेईई मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हमसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट्स चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इतना कूलम आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ABC ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। ये सब दिया हुआ है। ठीक है, हम सबको निकालना है चार्ज एट ए पॉइंट ए एक्सपीरियंस, यानी कि ए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये निकालना है ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। तो हम सब पहले इसमें दिया हुआ है कि ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल पहले बना लिए। और इसमें दिया होगा कि ए पे राइट एंगल है, अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो ABC। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि ए पे कितना है 5 माइक्रोकूलम है ना, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम। दूसरे पे है बी पे 0.16 माइक्रोकूलम। और सी पे दिया है कितना चार्ज है 0.3 कूलम माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम। ये तीनों चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC का दिया है 3√2 सेंटीमीटर। BC का लेंथ दिया हुआ 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड CA का भी देखिए 3 सेंटीमीटर। तो हम सब का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉइंट ए पे कितना फोर्स लगाएगा अदर 2 चार्ज। तो C लगाएगा इसको क्या रिपल्सिव फोर्स इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन, तो इधर फोर्स लगा, इसको मान लिए F1। ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये मान लिए हम लोग क्या दिया हुआ F2। ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या लिखेंगे बाई किससे, कूलम्ब्स लॉ हम सब पढ़े हैं ना, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R²। तो हम सब Q1 Q2 कितना हो जाएगा, K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 Q1 × Q2, तो 0.3 × 5 कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻−12 हो जाएगा। -6 और -6 -12 है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा R²। तो R² मतलब क्या दिया हुआ है देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को माइनस में लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 × 10⁻−2 मीटर होगा। तो उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 K Q1 Q2 बटा R²। अब इसको सॉल्व करना है तो 9 से 9 गया, उसके बाद इसको ले जाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 13 में से 12 गया ख़त्म, तो कितना बचा 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन F1 आ गया। अब दूसरा निकालना है F2। तो F2 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ F2 क्या हुआ K Q1 Q2 बटा R²। तो K का वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, Q1 Q2 गुना करेंगे ना, 0.16 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 16×5 = 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.8 है ना, 0.8 है ना, 0.8 हो गया माइक्रोकूलम। गुना किए तो माइक्रोकूलम 2 बार गुना होगा तो -12 है ना, डिवाइड बाय R²। इसके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है, तो 9 × 10⁻−4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर वही होगा, 13 में से 12 गया, 9 से 9 गया, तो ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। देखिए F1 F2 इतना आ गया। तो हम सब का क्या होगा रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट मान लिया FR है, तो FR 90 डिग्री पर रहता है, तो फोर्स FR क्या हो जाएगा √F1² + F2²। तो क्या करें 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो हम सब का 2 कितना हो जाएगा 89, 289 कितना हो जाएगा 17 न्यूटन। हम सब का कितना फोर्स लगेगा
ए पे 17 न्यूटन, तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा 17 न्यूटन आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसको भी समझ के बनाना है आराम से। इसमें दिया है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल क्या है, वॉल्यूम कंटेंट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है, इसका यूनिट आप जानते हैं कूलम पर मीटर क्यूब है ना, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस एक्स देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ हम सब गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो जानते हैं जितना डिस्टेंस पे है उसको हम सब ऐसे करके इस तरह से गॉसियन सरफेस बना लिए, इसको दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा एक्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया हम सब निकाल के रखेंगे, कितना हो जाएगा इसका एरिया बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई एक्स स्क्वायर होगा है ना। अब हम सब जानते हैं कि क्या हम सबको एक्स डिस्टेंस पे निकालना, तो एक्स का वैल्यू दे दिया है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 एप्सिलॉन नॉट बाई रो, इतना डिस्टेंस पे निकालना। तो इसमें दिया है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो यहाँ पे देखिए इस पे लीनियर वाला हो गया ना, ये लेंथ में इन्फिनाइटली यहाँ पे है चार्ज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनसाइड द सेल क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि ये दोनों से चार्ज से कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे जो चार्ज हमको क्या है, ये वाला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये वाला यहाँ से कितना एक्स डिस्टेंस पे निकालना है। तो हमसे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिलेंड्रिकल का, ई बराबर से पढ़े हैं लैम्डा बाई क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स है ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स पढ़े हैं ये हम सब। किसके द्वारा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे हमसे निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, यहाँ पे देखिए लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा होता है कूलम पर मीटर है ना, क्यू बटा एल, और ये जो हम सब क्या दिया है क्यू बाई भी है ना, रो क्या होता है क्यू बाई भी। ठीक है, अब हम सबको क्या करना है, हम सबको निकालना है कि हम सब लैम्डा की जगह कैसे रिप्लेस करें इसको। तो लैम्डा बराबर हम सब लिख सकते हैं ये दोनों से, देखिए दोनों से हम सब मिलाएंगे रिलेशन, तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं हम सब रो इंटू एरिया। रो क्या, रो इंटू एरिया करिएगा तो देखिए यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर, इसका रो का क्या होता है कूलम पर मीटर क्यूब, और एरिया तो जब भी होगा तो मीटर स्क्वायर में, देखिए कैंसिल कूलम पर मीटर। तो ये एक रिलेशन आ गया कि लैम्डा बराबर हमसे क्या लिख सकते हैं रो इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे क्या लिखेंगे रो, रो तो आपका दिया हुआ है ठीक है, इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा देखिए क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, हमसे फार्मूला यूज किए थे, एक्स से एक्स गया पाई से पाई गया, तो कितना आ जाएगा रो, एक्स का वैल्यू हमसे यहाँ से रख देंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना रखना है, कितना डिस्टेंस पे निकालना है ये, तो ये रखेंगे एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बटा क्या हो जाएगा रो इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों गया रो रो भी गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया वोल्ट पर मीटर। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो लगता है कि दोबारा तिबारा रिपीट कर रहा है ना जेईई मेंस में, बस डाटा चेंज कर देता है क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, इसमें दिया है कि ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टेंस। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों को 2 डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस दिया है कि कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज टू बी करा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज मैक्सिमम। फोर्स जो लगेगा रिपल्सिव फोर्स अगर मान लिया सेम चार्ज है तो उसके बीच में कितना लगेगा है ना, फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो उसके इसमें चार्ज कितना होगा। तो इसका आंसर तो हमसे जानते थे कि हाफ हो जाता है, 4 का आंसर क्या होगा 2 माइक्रोकूलम। इसको बनाना तो हमसे क्या करें 4 माइक्रोकूलम में एक को मान लिए क्यू माइक्रोकूलम, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस क्यू माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है कि रहेगा, तो आर मान लिए हमसे कांस्टेंट है। तो एफ बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो क्यू इंटू 4 माइनस क्यू
बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया डिस्टेंस बिटवीन देम टू डिवाइडेड चार्जेज इज कांस्टेंट, यानी कि ये आर भी फिक्स है, के तो कांस्टेंट होता ही है, तो हम सबका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया क्यू इंटू 4 माइनस क्यू। अब हम सबको मैक्सिमम निकालना कि ये एफ मैक्स कब होगा, ये वाला एफ मैक्स कब होगा ये निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो गया आपका, अगर इसको करेंगे तो इसको 4q माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ मैक्स निकालना तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी क्यू है ना। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2q। अब यहाँ से q का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4/2 2 माइक्रोकुलम, यानी पहला 2 माइक्रोकुलम तो अगला क्या हो जाएगा, अगला भी 4 में से घटा लेंगे 2 माइक्रोकुलम। ऐसे करके हम सब बना लिए, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा हाफ कर देते हैं, चार्ज जितना भी रहेगा उसको आधा कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स रिपल्सिव लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको हम लोग बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में बनाएंगे तो देखिए इसमें दिया कि 2 इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट्स दिया हुआ, P1 P2 मान लेते हैं डायपोल मोमेंट है ना, P1 और P2 डायपोल मोमेंट दिया हुआ 1.2 इंटू 10 के पावर -30 कूलम इंटू मीटर। दूसरा दिया डायपोल मोमेंट P2 का वैल्यू कितना दिया है 2.4 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। उसका दिया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को दे दिया है, देखिए प्लेस्ड करते हैं इन टू डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है कितना, E1 का वैल्यू दिया है 5 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। E2 का वैल्यू कितना दे दिया 15 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन कूलम है ना। ये सब दिया हुआ है, ये आप इतना लिखने का ज़रूरत नहीं, एग्जाम में क्या करिएगा डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क दीजिए, इजी क्वेश्चन है। टॉर्क का रेशियो करा T1/T2, T1/T2 तो क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर क्या होता है P क्रॉस E, तो P इंटू E इंटू साइन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के केस में हमसे क्या लिख लेंगे, इसको 90 डिग्री लेना पड़ेगा है ना। तो यह मैक्सिमम टॉर्क में क्या होता है साइन 90, इसका P2 इंटू E2 इंटू साइन थीटा होता है, तो साइन 90 पे मैक्सिमम होगा ना टॉर्क। तो ये दोनों का रेशियो निकाली, P1 का वैल्यू कितना रखेंगे 1.2 इंटू 10 टू पावर -30 इंटू साइन 90 तो 1 हो गया, इसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। 2.4 इंटू 10 के पावर -30। ई का वैल्यू रख ले रहे हैं, ई का वैल्यू कितना था, ई का वैल्यू पहला वाला क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 गुने 10 के पावर 4। दूसरा वाला कितना दिया है 15 गुने 10 के पावर 4। तो इसको काट लिया, 4 से 4 गया, 5 से 3 गया, 12 से ये देखिए 30 गया, ये कितना आ जाएगा 12 से 1.2 दिया है 1.4 दिया, 1.2 है तो 1.2 से 1.4 कट गया 2, तो 1/6। तो ये किसके बराबर देखिए 1/x दिया हुआ दोनों का रेशियो है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां जो स्टेटमेंट और एक्सेलरेशन रीजन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट विद इन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है विद इन एंड सरफेस ऑफ द ईच कंडक्टर। तो ये तो हम सब पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर है, कंडक्टर मान लीजिए इस तरह से है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 है ना। इसको क्या कहते हैं हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अंदर क्या हम सब कुछ भी सुरक्षित रख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लगेगा कोई भी चीज़ रखेंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब फोर्स क्या होगा F बराबर Q इंटू E होता है। तो यहाँ पे अंदर मेटल के अंदर रख देंगे तो सुरक्षित रहेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसका हम सेफ्टी के लिए भी रखते हैं ना, प्रिजर्वेशन में, मतलब कि मेटल के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर बताइए पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट। मेटल के अंदर में क्या होगा पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, यही हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका देखिए इस वोल्टेज कांस्टेंट, तो यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ तक रहेगा, सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, यहाँ सरफेस तक क्या होगा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। तो यही कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट विद इन द सरफेस। ये तो जानते हैं ना E बराबर dV/dx है ना।
तो ई तभी जीरो होगा जब भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब वोल्टेज कांस्टेंट, तो इसलिए ई जीरो है, ये इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमसे पढ़े ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ई जब जीरो है तो उस समय वोल्टेज कांस्टेंट हुआ, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, है ना। तो यानी वोल्टेज मेटल के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होता है ना, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस, सरफेस तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सरफेस का सब पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको क्या कहेंगे, मेटल का जो सरफेस है उस पर अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, भी कांस्टेंट दिया हुआ, तो भी कांस्टेंट मतलब सरफेस तक आएगा पोटेंशियल कांस्टेंट। तो इसको हमसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा सरफेस जिसका क्या पोटेंशियल सारे पॉइंट पे कांस्टेंट रहे उसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। या फिर किसी भी दो पॉइंट का मान लिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो पॉइंट भी ए और भी लिए, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट का हम सब वोल्टेज डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का होता है ना। यानी कि ये पोटेंशियल सरफेस मेटल का जो है सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसमें, पूरा सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ तक सरफेस तक तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। उसके बाद हम सब दूसरा जानते हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्रॉपर्टी हम सब पढ़े हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सारे जगह, है ना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम सब दोनों देख लिए कि दोनों क्या होगा, सही होगा, है ना। कंडीशन ए और बी दोनों सही होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना, इसका कहानी बताते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। ये आप पढ़िए क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हम बताते हैं कि तीन जो है ना आइडेंटिकल बॉल लिए हैं, एक बॉल, दो बॉल और तीसरा, तीनों आइडेंटिकल है। मतलब आइडेंटिकल मतलब शेप और साइज में एकदम सेम टू सेम, ठीक है। ये मान लिए कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इसके बीच में सी को हम प्लेस करते हैं विद द मिड पॉइंट। अगर ये टोटल डिस्टेंस हम सब आर लेते हैं तो इसको मिडिल में रखते हैं, यानी कि r/2 होगा ये डिस्टेंस, और ये भी क्या है r/2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r/2। अब इसमें दिया हुआ है ना कि पहला दोनों स्फीयर ए और बी शुरू में क्या था, चार्ज था, ठीक है। और ये सी जो था स्फीयर, ये क्या इनिशियली अनचार्ज है, यानी इस पर चार्ज जीरो है। तो सबसे पहले सी को क्वेश्चन में लिखा हुआ, सी को हम सब क्या लाते हैं, ए के संपर्क में लाते हैं। तो ए के संपर्क में लाते हैं तो कहानी देखिए कैसा बनेगा। ए है और सी है, तो ए पे तो चार्ज है क्यू, इस पे क्या चार्ज है, जीरो, है ना। तो ए पे चार्ज, तो ये क्या करेगा, चार्ज जो है फ्लो करना शुरू करेगा, आइडेंटिकल है ना, तो ये इससे फ्लो करना शुरू करेगा। और कब तक फ्लो तो होते रहेगा, जब तक दोनों पे सेम चार्ज नहीं हो जाए। तो Q + 0/2, सेम चार्ज के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। फार्मूला समझिए, हो गया Q1 + Q2/2। अगर दोनों आइडेंटिकल शेप एंड साइज का है, दोनों का रेडियस सेम है, तब क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज हमेशा फ्लो होगा हाई चार्ज से लो की तरफ, जैसे टेम्परेचर फ्लो होता है। तो Q + 0/2, तो यानी कि दोनों पे चार्ज क्या हो गया, Q/2। तो अब यहाँ पे देखिए Q/2 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, Q/2, यानी C पे भी क्या हो गया, Q/2 आ गया। तो C का अभी कहानी बचा हुआ है ना, तो अभी इस पर फाइनल चार्ज हम सबको निकालना है। तो ये Q/2 अब कर रहा, C को है ना B के संपर्क में लाया जाता है। तो B के संपर्क में लाएंगे तो B क्या है, Q है इस पर चार्ज। तो ये अब क्या करेगा, इसको Q जो है इससे इधर से फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q है तो ये Q/2 है। अब ये कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक दोनों पे सेम नहीं हो जाए, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है ना। तो पहले इस C को A के संपर्क में लाएं और उसके बाद B के संपर्क में लाएं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3Q/4 आ जाएगा। तो यानी कि C अब क्या होगा, इस पर भी 3Q/4 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर फाइनल क्या हो जाएगा, 3Q/4 चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
3q/4 चार्ज इस पे भी हो जाएगा। तो फाइनल कंडीशन जो है ना इस क्वेश्चन का यही होगा, ठीक है, फाइनल फिगर इसका यही होगा, ठीक है। अब हम सबको क्या करना है, सॉल्व करना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, मिडिल वाले पे सी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा दोनों के द्वारा, ये निकालना है। तो शुरू में स्टार्टिंग में जब सी नहीं था तो उस समय जो फोर्स कितना होगा बताइए, F बराबर कूलम्ब्स लॉ से KQ²/R², दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है जब C को प्लेस किए तब अब कह रहा है C पे फोर्स निकालना है जब मिड पॉइंट में है। तो ये मान लीजिए कि B जो है C पे कितना फोर्स लगाया, इधर F1, और ये जो है A इस पे लगाया कितना, F2। तो नेट फोर्स हम सबको निकालना, तो क्या लिखेंगे, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। अब F1 का वैल्यू कितना होगा, तो F1 का वैल्यू ये देखिए इस पे लगा रहा है ना, तो F1 का वैल्यू हम सब यहाँ पे लिखते हैं। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2, तो दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9Q²/16 इंटू बीच का डिस्टेंस इसका क्या R/2, तो R² क्या हो जाएगा 4 से ये गया तो कितना हो जाएगा 9KQ² कितना हो जाएगा 4R², ठीक है। ये F1 का वैल्यू आ गया। अब F2 निकालते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 देखिए हमसे इधर निकाल रहे हैं। F2 जो क्या होगा, जब F2 कौन है, ये चार्ज जो है, ए चार्ज जो है सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों सेम चार्ज है ना। तो यहाँ पे दोनों मतलब कि अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा K इंटू यहाँ Q1 Q2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, Q/2 और 3Q/2, तो कितना हो जाएगा 3Q²/8, और ये डिस्टेंस तो R²/4 होगा, KQ²/R², तो 2 से ये गया तो कितना हो जाएगा 3KQ², इसको गुना किए तो 3Q²/8 हुआ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 3Q²/2 है ना, 2R², 3, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, KQ²/R², तो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा। F1 का वैल्यू कितना है 9/4, ठीक है, और KQ²/R इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा KQ²/R², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 3/9 में 3 गया 6 हो जाएगा ना। एलसीएम हम सब 4 ले लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 9 में 6 गया 3, और क्या हो जाएगा 4। अब ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में F है, तो कितना हो जाएगा 3F/4। तो हम सबका ऑप्शन कौन सा होगा देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, ठीक है। यही था इसका कहानी, ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। इसमें दिया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है ना, दोनों क्या है एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों से एसिलेट करता है विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दे रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कह रहा है लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो ये देखिए फिजिक्स में पढ़े P बड़ा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है 2m × K, और K को हम सब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 2m क्या हो जाएगा Q × V। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है किसका, P∝P E+ प्रोटॉन का, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए Q तो आपका क्या है, Q नहीं, 2 कांस्टेंट है, और क्या है V कांस्टेंट है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम सब रूट अंडर ये टोटल पे रूट कर देते तो क्या हो जाएगा m E+, है ना, इंटू Q, तो Q∝Q E+, है ना। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो हमसे जानते हैं कि 4 टाइम मैसिव होता है ये, कौन, इसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और ये क्या होता है 2 टाइम्स होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम होता है ना अल्फा। ये Q हो गया, तो Q से Q गया, M से M गया, तो 8 का वैल्यू क्या हो गया 2:2 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 2:2 ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर A and B ऑफ रेडियाई 5 और 10, 5 और 10 दो हम सब ले लेते हैं, स्फेयर है,
5 और दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में डबल साइज का, है ना। पहला अलग रेडियस दे दिया है कितना, 5 mm, है ना। हम सब ले लेते हैं ये रेडियस r है तो इसका क्या है, डबल रेडियस है, तो रेडियस कितना हो गया 2r, क्योंकि इसका 10 mm दिया हुआ रेडियस। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी ये कह रहा है। अब दोनों को कह रहा है कि इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर से ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये ए है और ये बी है, दिया हुआ 2 स्फेयर। तो इसमें कह रहा है ना कि दोनों को कनेक्ट किया, अगर दोनों का चार्ज सेम होता है, अगर कब, जब दोनों आइडेंटिकल शेप का होता, ठीक है, लेकिन रेडियस तो डबल है, लेकिन पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, है ना। तो हम सब VA बराबर VB, हम सब कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो क्या होता है, अगर मेटल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, VA बराबर VB। तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा KQA, तो यहाँ से हम सब चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं, KQA बटा यहाँ पर डिस्टेंस मान लिए क्या है, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो ये क्या हो जाएगा KQB बटा इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, है ना। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल निकालना तो क्या हो जाएगा KQA बटा इसका रेडियस R है तो R हो जाएगा KQB बटा 2R। इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल नहीं होगा, क्यों, इसलिए इसके गैप जो है उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि गैप देखिए दिया हुआ 2 सेंटीमीटर का गैप है इसका। ठीक है, तो यानी कि ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है ना। तो mm तो बहुत छोटा हो गया, सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये रेडियस इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल जो होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सब क्या करेंगे, QA बाई QB का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 1:2। अब इसको हम सब इक्वेशन 1 लिख लिए, इसका यूज करेंगे, है ना। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो EA बटा EB का रेशियो क्या होगा, तो EA बटा EB लिखना है तो हम तो जानते हैं KQ बटा R², पहले वाला का R² हो जाएगा, दूसरे वाला क्या करेंगे KQB इंटू R², तो R तो यहाँ 2R है, स्फेयर भी तो बड़ा है ना, तो 4R² हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो R² से R² गया और K से K गया, QA बाई QB का 1/2 वैल्यू है, और इधर कितना 4, 2 से 4 गया, आंसर कितना आ जाएगा 2:1। ऑप्शन में देख लीजिए 2:1 कहाँ, उसको टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हम सब प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सब करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक, इसमें दिया द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज, एक स्फेयर फिर दिया है। ठीक है, स्फेयर का दे दिया आपका कि क्या दे दिया है, रेडियस इसका कितना 6 मीटर, R का वैल्यू दे दिया 6 मीटर, और इसका दे दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का वैल्यू कितना दे दिया 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको झट से आप क्या करिए, मीटर में पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, 2 × 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर को मीटर करके और उसको करिएगा तो 10⁻2 मीटर होता है, इसका क्यूब करेंगे 10⁻6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 कूलम पर मीटर क्यूब। ये हम सब क्या कर लिए, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। अब कह रहा है कि द सरफेस एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज, कितना होगा। तो हम सब से क्वेश्चन में φ/a पूछ रहा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो हम सब देखिए फाई तो जानते हैं कितना होता है, फाई क्या होता है, गॉस लॉ से Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर हम सब लिखेंगे तो क्या करें, रो बराबर पढ़े हैं Q बटा क्या होता है V, रो बराबर क्या होता है Q बटा V। तो Q बराबर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा रो इंटू V। अब वॉल्यूम स्फेयर का आप जानते हैं, तो रो इंटू V की जगह कितना लिखेंगे 4/3 πr³ बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाई का वैल्यू यहाँ रख दिए, क्यों, क्योंकि φ/a चाहिए ना हम सबको। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में सरफेस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम सब, इसको किक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो रख दिए रो 4/3 πr³। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट तो पहले दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा एरिया 4πr², 4π से 4π गया, R² से R गया, तो हमसे कितना आ जाएगा रो इंटू R/3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू हमसे यहाँ रखते हैं, देखिए रो का वैल्यू कितना निकाले थे 2 कूलम पर मीटर क्यूब, रो का R का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस कितना 6 मीटर, बटा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा 3 तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 3 तो यहाँ पे सॉल्व किया, 3 × 8.85 × 10⁻⁻⁴
-12, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 12 बटा 8.85। अब क्वेश्चन में देखिएगा तो 10 के पावर 2 में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं हम सब 400 बटा 8.85 इंटू 10 के पावर 12, 10 के पावर 10, क्योंकि 2 जीरो इधर भेज दिए। अब इसको डिवाइड करिएगा तो 9 रहता तो कितना होता 44, 8.85, तो इंटीजर में हम सब लिखना चाहेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 45, है ना। 45 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 10, तो 45 यहाँ भर देंगे, है ना। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सब 9 क्वेश्चन लगभग देख लिए। कोई शिफ्ट में आया, मॉर्निंग या इवनिंग से शिफ्ट में, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन बचा इसको भी देख लेंगे। 2022 में ये सब जेईई मेंस में पूछा था, और बाकी सब हम सब नेक्स्ट 2021-2020 का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन लेंगे सारे शिफ्ट का। तो आप सब बस यूट्यूब चैनल जो है न्यूटन क्लासेस का, इसके साथ बस जुड़े रहिए, ठीक है।